जी। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, नुक्कात के बारे में हम पढ़ रहे थे। अहमद शाह, मोहम्मद मंदूर, इन लोगों को हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे शौकी ज़ैफ। ठीक है, शौकी ज़ैफ की बहुत मशहूर किताब है ना, तारीख के ऊपर। कितनी जिल्दों में है वो? कितने अज्जा हैं उसके? 10 10 10 अज्जा है। चलें, कौन है ये कातिबुन मिस्रियुन? मिस्र के रहने वाले हैं। इनका पूरा नाम क्या है? अहमद शौकी अब्दुल ज़ैफ। 1910 में ये पैदा हुए, 1910 में, और वफात हुई है 2005 में। 1910 में पैदा हुए, 2005 में वफात, है ना, 10/5। अच्छा, 1910 में और कौन पैदा हुए हैं? मरबूल पता है? ईशा। उमर अबू रीशा, है ना, वो भी 1910 में हुए हैं। चलें, अशहीर बिशौकी ज़ैफ। अदीबुन व आलिमुन लुग़वियुन मिस्रियुन व रईस साबिक़ लिमजमअ लुग़त अल अरबिय्या अल मिस्री। अदीब भी हैं, आलिम भी हैं, लिंग्विस्टिक्स भी हैं, ना। उसके बाद मिस्र के रहने वाले हैं, लिहाजा मिस्री हैं। और मजमू लुग़तिल अरबिया के एक्स प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। 1910 में ये पैदा हुए, फ़ी क़रियती औलाद हमाम। कहाँ पैदा हुए थे? औलाद हमाम। फ़ी मुहाफ़ज़ती दुमियात, शिमाली मिस्र। व युअद्दु अलामतुम मिन अलामाति थक़ाफ़तिल अरबिय्या। अल्लफ़ अददम मिनल कुतुब फ़िल मजालातिल अदबिल अरबी व नाक़श क़ज़ायाहा। अरबी उलूम के अंदर इनको एक अलामत के तौर पे देखा जाता है, और बहुत सारी इनकी किताबें हैं। कान दुक्तूर शौकी ज़ैफ़ उज़वन फ़ी मजमअ लुग़तिल अरबिय्या फ़ी सूरिया व उज़्व शर्फ़ फ़ी मजमअ उर्दुन वल मजमअ इराक़ी। मजमू लुग़तुल अरबिय्या के भी मेंबर थे ये। और उसके अलावा ऑनरेरी मेंबर थे किसके? मजमू लुग़तिल अरबिय्या अल उर्दुन और मजमा अल इराक़ी के। कई सारे अवार्ड इन्हें मिले हैं, जिसमें से जायज़तु मुबारक लिल आदाब, है ना, 2003 में मिला। इसी तरह जायज़तुल दौलती तकदीरिया फिल आदाब 1979 में, जायज़तुल मलिक फैसल अल आलमिया 1983 में। ये जो अवार्ड है, ये हमारे सिलेबस में और किस किस को मिला है? एक तो अबूल हसन नदवी को मिला है। जी, अबुल और हसन अली इसके नदवी रहमतुल्लाह अलैह को मिला था ना। कब मिला था? 1988 में, हाँ, 88 97 में जी जी, 88 में मिला था ना। कज़ालिक मनह दुरूअम मिन इद्दती जामिआत कल काहिरा वल उर्दुन व सनआ। है ना, इसी तरह बहुत सारे जामिआत से भी इनको अवार्ड्स मिले हैं। 95 ईयर्स की एज में 2005 में इनका इंतकाल हुआ। इनके बारे में जो असल चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो इनकी किताबें, है ना, किताबों के बारे में ही पूछा जाता है। किताब है सिलसिलतु तारीख़िल अदबिल अरबी वही मिन अशहुरी मा कतबा। सबसे मशहूर जो है वो इनका सिलसिला है तारीख़ुल अदबिल अरबी का, जो 10 अज्जा में। इसको लिखने में इनको 30 साल लगे हैं ना, 30 ईयर्स। 30 ईयर्स लगे इनको इसे कंप्लीट करने में, जिसमें उन्होंने 15 सदियों की हिस्ट्री को लिख दिया है। ठीक है, 15 सेंचुरी की। मिन शायरिन व नथरिन व उदबा मुंजुल जाहिलिया फी असरिना अल हदीस। इसके अलावा जो इनकी किताब है, किताब तजदीद नहव है, किताब तयसीरात लुग़विय्या। हाँ, ये आपकी कोई मिला। चलें, किताबुल फ़ुसहाल मासरा, अल असरुल जाहिली, अल असरुल इस्लामी, अल असरुल अब्बासी अल अव्वल, असरुद दुवल वल इमारात, असरुद दुवल वल इमारात अश-शाम, असरुद दुवल वल इमारात अल जज़ाइर अल मग़रिब अल अक़सा, मौरितानिया, सूडान। ठीक है, ये सब आ गए। अल-फ़न व मज़ाहिबुहु फ़ी अश-शअर अल-अरबी, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। अल-फ़न व मज़ाहिबुहु फ़ी अश-शअर अल-अरबी। अश-शेर व तवाबिउहु अश-शअबिय्या अला मर्र अल-उसूर। अल-हुब्बुल उज़री इंद अल-अरब, ये भी आ चुका है क्वेश्चन में। फिर तुरासी व शेरी व नसरी व लुगा, फिर शायरी वल फ़ुकाहती फी मिस्र, है ना। अल अदबुल अरबी अल मुआसिर फी मिस्र। अल बहसुल अदबी, ये वाला तो अभी रिसेंटली ही आया था किसी पेपर में। अल बलागा ततव्वुर व तारीख। ठीक है, ये सारी इनकी किताबें हैं। अब मौज़ूआत के एतबार से यहाँ पे बांट दिया है किताबों को। इस दरासातुल इस्लामिया में जो इनकी किताबें हैं वो अल वजीज़ है, कुरान करीम की तफसीर। इसी तरह सूरतुर रहमान, सूरतुल क़सार, अल हदारतुल इस्लामिया मिनल कुरान व सुन्ना, आलमियतुल इस्लाम, मौजज़ातुल कुरान, मोहम्मद ख़ातमुल मुरसलीन, अल क़सम फ़िल कुरानिल करीम। ये सारी इनकी किताबें। बलागा और नक़्द के अंदर अल बलागा ततव्वुर व तारीख़, फिर नक़्द अल अदबी, फ़ुसूल फ़िश शेरी व नक़्दिही। ठीक है।
तारीख़ुल अदब अल अरबी के अंदर अल असर अल जाहिली, अल असर इस्लामी, असर अब्बासी, है ना, ये 3 हो गया। चौथा हो गया अल असर अल अब्बासी अस्सानी, असर दुवल वल इमारात 5। ठीक है, इसके अंदर अल जज़ीरतुल अरबिया इराक़ ईरान है। फिर है असर दुवल वल इमारात, इसमें अशाम के बारे में। फिर असर दुवल वल इमारात में मिस्र है, इसमें मिस्र के बारे में। असर दुवल वल इमारात उंदुलुस, इसमें उंदुलुस के बारे में। असर दुवल वल इमारात लीबिया, त्यूनिस, सक़लिया, है ना। उसके बाद सबसे लास्ट में असर दुवल वल इमारात अलजायर, अल मगरिब अल अक़सा, मोरितानिया, सूडान। तो ये टोटल इनके 10 हिस्से हैं, है ना। असरुल जाहिली, असरुल इस्लामी, असरुल अब्बासी अव्वल, असरुल अब्बासी सानी, ये 4 हो गए। उसके बाद बाकी जितने भी हैं 4 के अलावा जो 6 बचे, वो क्या है, असरुद दुवल वल इमारात। ठीक है, बस यही है। फिर दरासात लुग़विय्या, अलमदारिस नहविया, तजदीद नहव, तयसीरात लुग़विय्या, तयसीर नहव तालीमी क़दीमन व हदीसन। उसके बाद फिर तर्जुमा, इब्न ज़ैदून के बारे में उन्होंने लिखा है, ये क्वेश्चन में आ चुका है। ये भी आ चुका है, शौक़ी शायरुल असरिल हदीस, अल बारूदी राइदुश शेरिल हदीस, है ना। और इसके अलावा मालक़ाद, माई, है ना, ये इनकी सीरत ज़ातिया है, माई 2 अज्जा में है। ठीक है, चलें। दरासातुल अदबिया में जो इनकी किताबें हैं, अल्फन व मज़ाहिबु फ़ी शअरिल अरबी, अल्फन व मज़ाहिबु फ़ी नस्रिल अरबी, अत्ततव्वुर व तजदीद फ़ी शअरिल उमवी, दिरासात फ़ी शअरिल अरबी अल मुआसिर, अल अदबुल अरबी अल मुआसिर फ़ी मिस्र, अश्शेर वल ग़िना फ़िल मदीना व मक्का लिअस्र बनी उमय्या, अल बहसुल अदबी, है ना, तबीअतु मनाहिजु उसूलुहु मसादिरु, ये एक ही किताब के नाम है। अश्शअर व तवाबिउ शाबिया अला मर्रिल उसूर, फिर तुरासी व शेरी व लुगा, फिर शेरी वल फुकाहती फी मिस्र, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। अल हुब्बुल उज़री इंदल अरब, मिन अल मशरिक़ी वल मगरिब, बहूस फिल अदब, अल बतूला फी शेरी अल अरबी, अल फुकाहा फी मिस्र। ठीक है, अदब अरबी के अंदर मरसिया है, इनका मकामा है ना, नक़द है, तर्जुमत शख्सिया जो इन्होंने अपना ही लिखा है, वो क्या है बताएं, माई इनकी सीरत ज़ातिया है ना, माई। उसके बाद अर्रहलात, इनके कुछ असफार भी हैं। ठीक है, उसके बाद तहक़ीक़ तुरास में आ जाएं, तो किताब अर्रद्द अला नुहात, इब्न मज़ा अल कुर्तुबी की किताब है, उसकी इन्होंने तहक़ीक़ की है ना। इसी तरह अल मग़रिब फ़ी अल मग़रिब लिब्न साद, ये किताब इब्न सईद की थी, उसकी तहक़ीक़ की है इन्होंने। ठीक है, अस्सबअतु फ़िल क़िराअत, ये इब्न मुजाहिद की किताब थी, उसकी तहक़ीक़ की है। अद्दुर्र फ़ी इख़्तिसार अल मग़ाज़ी वस्सियर, नफ़्तुल उरूस फ़ी तवारीख़िल ख़ुलफ़ा, ये इब्न हज़्म की किताब है, इसकी तहक़ीक़ की है। रसाइलु अस्साहिब बिन अब्बाद, इसकी भी तहक़ीक़ की है। अन्नश्र फ़िल क़िराअतिल अशर, इसकी भी इन्होंने तहक़ीक़ की है। तो ये कुछ किताबें हैं जिसकी इन्होंने तहक़ीक़ की है। तो ये मुहक़्क़िक़ भी थे, नाक़िद भी थे, अदीब भी थे, आलिम भी थे, लुग़वी भी थे, सब कुछ चाहिए। ठीक है, तहकीक सर का इसमें मतलब क्या होता है बताएं, तहकीक तुरास का क्या मतलब होता है बताएं। हिंदुस्तान के किसी मुहक्किक का अगर नाम बताएं जो बहुत बड़े मुहक्किक हैं, हमारे सिलेबस में भी है। अबुल हसन अली नदवी। नहीं। नहीं, सर अब्दुल नहीं। अजीज मेमनी। जी। अब्दुल अजीज मेमनी अजीज मुहक्किक को। थे, है ना। और जी। कौन है, और दूसरे कौन है, नदवी हैं, कौन है वो, नाजिम नदवी। हाँ नाजिम नदवी साहब, है ना, वो भी जी। मुहक्किक थे, नाजिम नदवी साहब। सर इसमें एक लफ्ज आया फुकाहा, वो क्या होता है? फिशरिल वल फुकाहा फिल। देखें फुकाहा जो है ना, इसको क्या कहेंगे, जैसे उर्दू शायरी में मज़ाहिया शायरी होती है, या बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में जो शायरी की जाती है, समझ रहे जी। हैं, उसको फुकाहा असल में कहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल अवामी जबान होती है ना, लोकल लैंग्वेज, जैसे एक थे वहाँ के बहराइच के या उस साइड के थे, है ना, को शादानी करके उनका नाम था। ठीक है, तो वो उसी, क्या नाम था, पता नहीं नाम। हाँ शादानी करके कुछ नाम था, वो मज़ाहिया शायरी लिखते थे। ठीक है, तो वो भी बहराइच की जो लोकल लैंग्वेज है उस जबान में वो शायरी करते थे, समझ गए। तो उसी तरह की चीज़ों को फुकाहा कहा जाता है। ठीक है, उसमें ज़्यादातर जो है मज़ाह पाया जाता है। चलें, मुहक्किक असल में किसे कहते हैं, देखें कोई भी पुरानी किताब है ना, उसके अंदर तहकीक की जाती है। तहकीक का मतलब वो नहीं है जो हम जिसको रिसर्च कहते हैं।
तहकीक को रिसर्च नहीं कहते हैं ना। तहकीक के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, बताएं। तहकीक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्स एडिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिंग। एडिटिंग। ठीक है। और मुहक्किक को एडिटर कहते हैं। समझ गए। और जो हम जिसको रिसर्च कहते हैं उसके लिए अरबी में क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? बहस, है ना। जी। बहस बहस। का लफ्ज यस। इस्तेमाल होता है ना। इसीलिए बाहिस कहते हैं रिसर्चर को, है ना, बाहिस कहते हैं। उर्दू यस। में तहकीक का लफ्ज रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, उर्दू में कर लिया जाता है, लेकिन अरबी में इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें करते क्या है ये लोग जो मुहक्किक होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे इन्होंने किसी कदीम जमाने की मैन्युस्क्रिप्ट उठाई, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट किसको कहते हैं? मखतूते जो हाथ से लिखे जाते थे। हाँ, मखतूतों को, है ना। मखतूता उठाया, अब उस मखतूते के अंदर किसी जगह का नाम लिखा हुआ है ना, मकान का नाम लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, वो मकान ऐसा लिखा हुआ है जो बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि उस मकान के बारे में, जो भी मकाम का नाम है, मान लें एज ए एग्जाम्पल मक्का नाम है ना। मक्का तो बहुत मशहूर है, लेकिन मैं एज ए एग्जाम्पल कह रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि इस मक्का के बारे में बयान कर दूंगा 2 लाइन में। ठीक है। नीचे में हाशिए में, है ना, कि मक्का क्या है ना। तो मक्के के बारे में मैंने लिख दिया, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री लिख दी, 2 लाइन 4 लाइन जितने में हो गया। इसी तरह किसी शख्सियत का नाम आया उस किताब के अंदर, अब वो शख्सियत कौन है, उस शख्सियत के बारे में मैंने नीचे में 2 लाइन लिख दिए। या कोई ऐसा लफ्ज आया जिसका माना आम तौर पे लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो उस लफ्ज का लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या, उसको मैंने हाशिए में लिख दिया। समझ गए। तो तहकीक मुहक्किक यही काम करता है। इसी तरह की चीजें तहकीक में की जाती हैं। अब तहकीक के उसूल हैं, अब उतना डिटेल में जाएंगे तो उसके बहुत सारे उसूल हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के उसूल बना रखे हैं तहकीक के, तो उस तरह से किया जाता है। समझ गए। यस सर। हाँ, तो उसी को मुहक्किक कहते हैं। चलें, अब आ जाते हैं अब्दुस्सलाम। अच्छा, ये जो काम होता है ना तहकीक का, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। क्यों मुश्किल होता है, उसकी वजह यह है कि एक मुहक्किक को सारे उलूम आने चाहिए, है ना। उसको हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसको अदब के बलागा का भी पता होना चाहिए, है ना। उसको नक्द का भी पता होना चाहिए। सारी चीज़ों का। हो सकता है उस किताब में कोई बात गलत लिखी हुई है, तो उसकी निशानदही भी मुहक्किक करता है। समझ गए। हाशिए में उसको लिख देगा कि ये बात, ये जो इंफॉर्मेशन राइटर ने लिखी है यहाँ पर, इसमें ये गलती है, उसकी इस्लाह भी हाशिए में कर देता है मुहक्किक। समझ गए। तो मुहक्किक के लिए बहुत ज्यादा इल्म होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी उठ करके तहकीक कर लेगा, नहीं कर सकता है। ठीक है। चलिए, यस। लुगत का इल्म भी बहुत गहरा होना चाहिए उसको। अब आ जाते हैं आगे अब्दुस्सलाम अल मुसद्दी के बारे में। जी। अब्दुस्सलाम अल मुसद्दी 1945 में इनकी पैदाइश हुई है और बाहयात हैं ये। सफाकस में पैदा हुए, एकेडमिशियन भी हैं, कातिब भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं, और वजीर तालीम आली फी ट्यूनिस, है ना। ये क्या थे? ट्यूनिस के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर थे कहाँ के? ट्यूनिस के। तो एजुकेशन मिनिस्टर कितने हो गए हमारे सिलेबस में, बताएं कौन कौन लोग थे? ताहा हुसैन, ता हुसैन थे, अक्काद और बताएं, अक्काद कहाँ एजुकेशन मिनिस्टर बने थे वो? नहीं बने थे। और कौन थे? मैंने कहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर की लिस्ट बनाइएगा आप लोग। किसी ने बनाया है वो कॉलम? नहीं इब्न बनाया। सलूती भी थे। मैंने इसीलिए कहा था कि कॉलम बनाइए, है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं आता रहेगा, वहां पे आप ऐड करते रहिए। अब आपको ढूंढना पड़ेगा, अब आप सारे नोट्स पलटिए बैठ करके, है ना, कि कौन थे एजुकेशन मिनिस्टर इनमें से। तो ये मुश्किल होती है। नोट्स इसीलिए बनाने कहा जाता है क्लास में, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया कि कौन कौन है एजुकेशन मिनिस्टर। अब आपने नोट्स नहीं बना रखे या लिख नहीं रखा है उसको, ठीक है, तो इस तरह से मुश्किल हो जाती है ना। चलो, मिन अहमिल बाहिसीन फी मजाल लिसानियात वल लुगत, लिसानियात के अंदर और लुगत के अंदर बड़े खैर, 3 लिखा हुआ है। हाँ, बताएं 4। कौन कौन है। एक मोहम्मद अब्दू है, सामी अल बारूदी है, मोहम्मद बहुत हुसैन अच्छा। हैकल है। सामी बारूदी हैं, है ना। सामी मोहम्मद बारूदी हुसैन हैकल। ने बनाया था। इब्न सलूती भी थे। मोहम्मद हाँ, वो हुसैन हैकल, है ना, हैकल साहब भी बने थे। हाँ ठीक है। सर। और यहाँ पे
मुसद्दी साहब। मनफलूती मनफलूस ये पे कंफर्म है क्या आप? मैं चीज कंफर्म ठीक है। हूँ। कंफर्म। जी। वो विदारतुल मारिफ में से तरबियत तालीम। वो वजीर तालीम भी रहे थे। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं सर। मैंने तो लिखा नहीं, हो सकता है। चलो मैंने उसको लिखा है। अच्छा, उसको देख लेंगे एक बार, है ना, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर उनका आता नहीं है इस तरह से। ठीक है चलें। युअद्दु वाहिदन मिन अन्नुक़ाद अलक़लाइल अल्लज़ीना तरसख़त अस्माउहुम फ़ी हरकत अन-नक़्द अल-अदबी लैसा फ़ी तुनिस फ़क़त बल फ़िल आलम अल-अरबी। तुनिस के रहने वाले थे ये, तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये उन चंद नुक़ाद में गिने जाते हैं जिनका नाम नक़्द अदबी की तहरीक में सबसे ऊपर नजर आता है ना। सिर्फ ट्यूनिस के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे अरबिक वर्ल्ड में इनको एक बड़े नाक़िद के तौर पे तस्लीम किया जाता है। ठीक है। फ़अला मदारी मसीरती तवीला क़दम अता अनवाफिरन असम फ़ी सिराइल हरकत नक़दिया अल अरबिया व हुवा बिल इज़ाफ़ती इला हाज़ा लहू इसहामात फ़िल अमल सियासी व डिप्लोमासी वल एकादमी। नक़द अरबी के अंदर तो उनकी एक पहचान थी ही, उनका एक लंबा सफ़र रहा है ना, जो उन्होंने नक़द अरबी के लिए काम किया और उसमें अपना एक बड़ा हिस्सा दिया। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी वो रहे, डिप्लोमेट भी रहे, एकेडमिशियन भी रहे। हाइसु इस्तामल उस्ताजुल लिसानियात फिल जामियात त्यूनिसिया। जामियात त्यूनिस के अंदर वो लिसानियात के उस प्रोफेसर थे। लिसानियात किसको कहते हैं? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक को, है ना, लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे। कमा तवल्ला इद्दत मनासिब सियासिया मिन बैनिहा तवल्ली हकीबत तालीम फी त्यूनिस। ठीक है। और इसी तरह वो त्यूनिस के अंदर कई सारी जिम्मेदारियां उनको दी गई, पॉलिटिकल जिम्मेदारियां भी दी गई तालीम से मुतालिक। तो इनको क्या बना दिया गया? वजीर तालीम बना दिया गया त्यूनिस का। तो यही थे हमारे मुसद्दी साहब। अब इनकी हयातुल इल्मिया वल अमलिया देख लेते हैं। हसल अलल इजाज़त फिल लुगतिल अरबिय्या वल अदबिल अरबी। ट्यूनिस में इन्होंने डिग्री हासिल कर ली 1969 में। अतबरीज़ फिल अदबिल अरबी अल हुसूल अला दुक्तोरा, है ना, 1979 में। वजीर तालीम आली वल बहसिल इल्मी 87 से 89, 2 साल तक ये रहे। ठीक है। सफ़ीर लदा जामियाती दुवल अरबिया, जामियात दुवल अरबिया में सफ़ीर के तौर पे भी इन्होंने काम किया। ठीक है। तो 89 से 90, है ना। उसके बाद ममलकत सऊदिया में भी सफ़ीर रहे 90 से 91 तक। ठीक है ना। तो ये कहाँ के सफ़ीर थे? किस कंट्री के? किस कंट्री के सफ़ीर थे? जहाँ ये पैदा हुए वहीं के होंगे तो ना, जी, हाँ सर। है ना। यूनस के। यूनिस के लेकिन रहने वाले थे ये, तो वहीं के थे। ठीक है। चलें, इस्तिनाफ तदरीस फिल जामिया। फिर ये सिफारत का काम इनका कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने लगे 91 से। ठीक है। अब ये मिंबर रहे किसके किसके? उज़्व इत्तिहादिल कुत्ताब तुनिसीन। अब इतना ये आता नहीं है इनके बारे में। ठीक है। उज़्व मजामी लुगतिल अरबिया फी तुनिस व दिमश्क व बगदाद व तराबलस। अमीन उस्सिर माजम दोहा तारीखी मुमस्सिलुल मजमा त्यूनिसी, है ना। तो ट्यूनिस के हमारे सिलेबस में और कोई है नहीं इनके अलावा। जवाइज जो इनको मिले हैं, जायज़तुद दौला मिला है, जायज़तुत तकदीरिया मिला है, ये वाला क्वेश्चन में आता है। ठीक है। जायज़तु सुल्तान अल अवीस, है ना। इससे पहले और हमने किसके बारे में पढ़ा था जिनको ये जायजा मिला था? जी, एक ये ही और है, फतवा तूफान को मिला है। फतवा अन्ना मीना तौफान। को भी मिला है। अन्ना मीना को भी मिला है। अन्ना मीना को। ठीक है। सादुल्लाह वल्लूस को भी मिला है। हम्म। तो इन लोगों को जायज़तु सुल्तान अल अवीस मिला है। ठीक है। उसके बाद जायज़तु सुल्तान काबूस इनको मिला 2015 में। अभी तक ये सब में से कुछ भी नहीं आया इनके बारे में। जो आता है एक तो पैदाइश के बारे में, या तरतीब में पूछ लेते हैं कि कौन पहले कौन उसके बाद कौन उसके बाद, है ना। ट्यूनिस के नाम से इनका पूछ लिया जाता है कि कौन है जो ट्यूनिस के थे, इस तरह से। अब इनकी किताबों में जो सबसे मशहूर है वो यही है, अल उसलूबिय्यतु वल उसलूब। ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता नाम अहमद शाइब की किताब का है, क्या नाम है उसका? बताएं। अहमद शाइब की किताब है, इसी से मिलता जुलता नाम है।
है ना। दो मशहूर किताबें जो हमने पढ़ी थी उसमें उसलूब से से फिर एक अलउसलूब। उसलूब है, ओनली उसलूब। और अल उस्लूब है ना, अल हाँ जी। सर, उस्लूब। ठीक है। अल उसूल और नकदल अदबी दो है। जी। तफकीरुल लिसानी फिल हदारत अल अरबिया इनकी किताब है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। क़िराअत मअश-शाबी वल मुतनब्बी वल जाहिज़ व इब्न खल्दून, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। अन-नक़्द वल हुदासा। ठीक है। उसके अलावा इनकी अरबी फ्रेंच और फ्रेंच अरबी डिक्शनरी भी है। ठीक है, कामूसुल लिसानियात, अरबी टू फ्रेंच, फ्रेंच टू अरबी, है ना। ये और हमारे सिलेबस में किसी का नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मराजिउल लिसानियात, मराजिउन नक़्दिल हदीस इनकी किताब है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन में। उसके बाद क़ज़ियतुल बुनियविय्या, ये नहीं आया है। मावराउल लुग़ा फ़ी आलियाति नक़्दिल अदबी, अल मुस्तलहुन नक़दी, अबुल क़ासिम अश-शाबी फ़ी मीज़ान नक़दी वल हदीस, ये भी आ चुका है। ठीक है। मबाहिस तअसीसिया फ़िल लिसानियात, फ़ितनतुल कलिमात, अल उलमा वल उलमा अल मुदाद, है ना। इत्तक़ुत तारीख़ अय्युहल अरब। ठीक है। अल अदबुल अजीब, ये सारी इनकी किताबें हैं। अल अरब व सियासा बैन अन-नस्स व साहिबिही, रिवाया तंतज़िर मन यक्तुबुहा, अल अरबिय्या वल इराब, अस-सियासा व सुल्ततुल लुग़ा, ट्यूनिस व जिराहुज़ ज़ाकिरा, अल अरब वल इंतिहारुल लुग़वी, अल हुविय्यतुल अरबिय्या वल अमनुल लुग़वी, अल बौहुल लतीफ़, ये सारी इनकी किताबें हैं, है ना। अच्छा ये बताएं उलमा का क्या माना होता है। ये बहुत जदीद अरबी में इस्तेमाल होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल उलमा, बताएं। बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इसको, है ना। क्या कहते हैं, बताएं। ग्लोबलाइजेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? आलमी। ग्लोबलाइजेशन, है ना, किसी भी चीज को जब आलमी लेवल पे कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन, है ना। जी। चले, तो ये हमारा जो जदीद अरबी का पूरा सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। हमने यूनिट 7 में सारे जदीद उदबा को पढ़ लिया, है ना। उसके बाद महजर में जितने जदीद उदबा थे उन सबको पढ़ लिया। फिर हमने नक़्द के अंदर जो उदबा थे जदीद, उन सबको भी पढ़ लिया। तो जदीद उदबा जितने भी हैं असर हदीस के, उनका चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक बच गए हैं जिनको हम किताब वाले इसमें पढ़ेंगे, जहाँ पे मसादिर वल मराजे वाली बात है, उसमें अहमद अमीन बच गए सिर्फ, है ना। बाकी सारे जदीद हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे असरुल उंदुलुस। ठीक है, क्योंकि असरुल उंदुलुस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन शो हो रही है सबको, शेरू तबिया वाली? जी। जी सर। ठीक है। तो उंदुलुस में आपको पता है कि मुअश्शे है, अज़जाल है ना। ये दो चीजें हमारे सिलेबस में है, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि अशार उंदुलुस में कितने टाइप के थे। ठीक है, कौन से ऐसी किस्म थी अशार की जो और जगहों पे नहीं पाई जाती थी, उंदुलुस में पाई जाती थी, उनको पढ़ेंगे। और मुअश्शे के अज्जा क्या होते हैं, चूंकि उससे क्वेश्चन आता है, तो उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, चलें। तो सबसे पहले देखें शेरू तबिया। अब शेरू तबिया क्या होता है? नेचर की शायरी, यानी अपनी शायरी के अंदर नेचर के अंदर जो भी चीजें हैं, पेड़ है ना, दरख्त है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है ना, आसमान है, चांद है, सितारे हैं, जो दुनिया की खूबसूरती है उसको अपनी शायरी में बयान करना, यही शेरू तबिया कहलाता है। क्या शेरू तबिया मौजूद नहीं था पहले? शेरू तबिया हमेशा से मौजूद था। आप जाहिली दौर की शायरी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको शेर तबिया मिल जाएगा, है ना। क्योंकि वो भी क्या है कि सेहरा के बारे में बयान करते थे, है ना। जंगों के अंदर किस तरह के अहवाल हैं उनको बयान करते थे। नेचर के अंदर जो चीजें होती हैं उसको भी बयान करते थे। रात में उनको कैसा महसूस होता है ना, आसमान कैसा दिखता है, उसको भी बयान करते थे। तो शेर तबिया तो मौजूद था। फिर उंदुलुस में क्या खास है? उंदुलुस में खास ये है कि शेर तबिया के लिए इस्तिलाह, है ना, शेर तबिया की इस्तिलाह उंदुलुस में इजाद हुई। समझ गए? एज ए टर्म शेर तबिया जो यूज होना शुरू हुआ, वो उंदुलुस के, है ना, उंदुलुस की शायरी को लेकर के, है ना। चले, वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं।
इन शेर तबीआ बिअतिबारिही मुस्तलहन अदबियन शैउन जदीदुन फिल अदबिल अरबी, के शेर तबीआ मुस्तलह के एतबार से यानी टर्म के एज ए टर्म ये अदब अरबी के अंदर नई चीज है। लाकिन्नहु इज़ा तअम्मक़ना फ़ीही कफ़न्नि मिनल फ़ुनून औ मौदूअ मिनल मौदूआत लअसरना अला अन्नहु कान मअरूफ़न लदा शुअराइल अरब व उदबाइहिम मुंज़ क़दीमिन फ़ी तुरासिल अरबियल क़दीम बिअश्कालिही व ख़साइसिही। लेकिन अगर हम इसको गहराई से इसको देखेंगे तो एज ए फन और एज ए टॉपिक ये शेर तबिया पुराने कदीम शुअरा उदबा के यहाँ भी मिलता है ना। व इन मुसाहमत अल गर्ब तनहसिर फी इख्तिराई हादल मुस्तलह फ़क़त। तो फिर गर्ब की इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? गर्ब से मुराद क्या होता है? गर्ब जब हम बोलते हैं तो उससे मुराद क्या होता है? अल उंदुलुस, है ना, क्या होता है? तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? उसका कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने इस इस्तिलाह को ईजाद किया है। ठीक है, चले। वलम यकुन वस्फ तबीआ फन्न मकसूरन फी बीअतिल मगारिबा वल उंदुलुसियीन फ़क़द इश्तहर बअद अश-शुअरा फ़िल असर अल-अब्बासी बिवस्फिहिम अत-तबीआ व मनाज़िरिहा फ़ी शि'रिहिम मिसल बुहतरी व इब्न रूमी व सनोबरी व गैरिहिम। ये जो तबिया का वस्फ बयान करना, तबिया का मतलब अपने ध्यान में रखिएगा, है ना, नेचुरल चीजें। तो ये इनका जो वस्फ बयान किया जाता है ये सिर्फ मगारिबा या उंदुलुसियीन के माहौल में ही महदूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहीं पर सिर्फ था, बल्कि बाद असर अब्बासी के शौरा भी इसमें बहुत मशहूर हुए हैं, जैसे कि बख्तरी है, इब्न रूमी है, सनोबरी है ना। और आपको पता है कि असर अब्बासी के जो शौरा हैं उंदुलुस शौरा के यहाँ वही आला मेयार समझे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि उंदुलुस की जो शायरी है वो किस दौर की शायरी से मुतासिर है? असरुल जाहिली, असरुल उमवी, है ना, असरुल इस्लामी, असरुल अब्बासी। तो वो किस दौर की शायरी से मुतासिर है? बताएं। असरुल अब्बासी। असरुल अब्बासी की शायरी से, है ना। क्यों क्यों उससे मुतासिर है? एक तो उनका जमाना करीब करीब का है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जितने भी उदबा इब्तदाई तौर पे उंदुलुस पहुंचे थे अरब के, वो सब कौन थे? बताएं। वो सब असर अब्बासी के उदबा की ही चीजें वहां पे पहुंची थी, है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि उससे पहले तो मुसलमानों की वैसी बाज़ाब्ता हुकूमत थी नहीं वहां पे। जब उमवी वहां से भगाए गए तब वो अब्दुर्रहमान दाखिल ने वहां जाकर के अपनी हुकूमत बना दी, है ना। तो और उस वक्त यहाँ पे असर अब्बासी स्टार्ट हो चुका था, खुलफाए अब्बासी आ चुके थे। तो उस दौर के जो शुअरा थे उन्हीं का कलाम वहां पे पहुंचता था। और इसी वजह से जब उंदुलुस के किसी शायर को कोई बड़ा लक़ब देना होता था तो वो क्या कहते थे उसको? उसको उसकी मिसाल किससे देते थे? अब्बासी दौर के शुअरा से। जैसे किसी को उन्होंने कह दिया मुतनब्बिउल गर्ब, है ना, किसी को कह दिया सनोबरियुल उंदुलुस। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो असर अब्बासी के इन शुअरा को बड़ा समझते थे, उनसे मुतासिर थे। ठीक है, चले। वइन्नल अरब लम्मा दखलुल उंदुलुस वजदू अनफुसहुम अमाम तबीअतिन साहिरतिन फी बीअतिन मुज़दहिरतिन गनियतिन बिअनवाइल जमाली वल फितनति फमालत तबीअतुहुम इला वस्फिहा व बयानिहा फी शिअरिहिम। जब अरब उंदुलुस के अंदर दाखिल हुए, है ना, तो उन्होंने देखा कि वो तो बड़ा खूबसूरत मंजर। अब अरब जो थे ये रहने वाले के कैसी जगहों के थे? जहाँ पे सेहरा था, जंगल तो होते नहीं थे, नदियां होती नहीं थी, है ना, उस तरह के खूबसूरत मनाजिर कम पाए जाते थे जैसे कि स्पेन में, उंदुलुस में पाए जाते थे। तो वहां पे जाके वहां की खूबसूरती को देख करके समझ लीजिए वो कश्मीर है बिल्कुल, है ना, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है वैसे ही उंदुलुस की खूबसूरती बयान की जाती है। तो वो खूबसूरती उनकी तबीयत में बस गई। ठीक है, लिहाजा ये नेचर उंदुलुस की जो ये खूबसूरती थी वो शेर तबिया के तौर पे वहां परवान चढ़ा। वइन नशार तबिया युतबरु यातबिरु मिरातन सादिका ली तबीअतिल उंदुलुस, है ना। शेर तबिया को उंदुलुस के नेचर का एक सच्ची तस्वीर, है ना, सच्चा आईना समझा जाता है। ठीक है, शेर तबिया के जरिया उंदुलुस के नेचर, उसकी खूबसूरती और उसकी जो सेहर अंगेजी थी उसको बयान किया गया है ना। इब्न खफाजा जो सबसे ज्यादा मशहूर है शायर तबिया के तौर पे, सबसे ज्यादा इब्न खफाजा मशहूर है, इब्न खफाजा। तो उनका ये शेर है, इन्ना लिल जन्नति बिल उंदुलुस मुश्तला हुस्निन व रिया नफ्स। ठीक है, तो ये उन्होंने उंदुलुस की खूबसूरती के बारे में कहा। अब शोरा तबिया में देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा।
इब्न खफाजा, अबू बकर अस्सनोबरी, हमदूना, इब्न जमरुक, इब्न शुहैद, इब्न जैदून, इब्न हमदी सकली, ये सब शुअरा तबिया में शुमार किए जाते हैं। ठीक है, इब्न खफाजा तो सब लोग जानते हैं, हमदूना को सब लोग जानते हैं, लेकिन इब्न शुहैद, इब्न जैदून में गलती कर जाते हैं लोग, है ना, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो इनको भी याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया शेर तबिया। अब आ जाते हैं अज़जाल के ऊपर। आपको पता है अज़जाल और मुवश्शे दो ऐसी शायरी की किस्म थी जो बिल्कुल अंदलुस में ही पैदा हुई और कहीं ये नहीं पाई जाती थी, है ना। ठीक है, तो अज़जाल और मुवश्शे, इसमें क्या फर्क है, क्या सिमिलरिटी है दोनों में, कब इब्तिदा हुई दोनों की, हिस्ट्री क्या है उसकी, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, उससे पहले आप ये समझ लें कि अज़जाल और मुवश्शे ये दोनों क्या है ना। अज़्ज़ज्लु हुआ फन्नुम मिन फ़ुनूनिल अदबि शाबी, ये लोकल अदब है। क्या है ये? अवामी अदब। ज़ज्ल और मुअश्शर दोनों ही अवामी अदब है। अवामी अदब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ एक वर्ड यूज होता है फोक, फोक का वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, क्या मतलब होता है इसका बताएं, क्या मतलब होता है इसका? देखें, फोक का मतलब होता है कदीम रिवायती। मेरी आवाज आ रही है ना, बताएं। हाँ यस सर। हाँ आ ठीक है, रही है। हाँ, तो आपने सुना होगा जैसे कहा जाता है फोक सॉन्ग्स, है ना, जैसे हरियाणा की अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर कोई गाना बना है उसको फोक सॉन्ग, बिहार के लोकल लैंग्वेज में मान लें भोजपुरी, ठीक है, या बंगला के लोकल लैंग्वेज में, या कश्मीर की लोकल लैंग्वेज में, है ना, हर स्टेट की अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल जबान होती है। तो उस जबान में अगर कोई अदब तख्लीक किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बताएं। अवामी अदब कह लें उसको, है ना, कोलोकियल लिटरेचर कह लें, है ना, फोक सॉन्ग्स बनते हैं, फोक लिटरेचर होता है। तो ये होता है, तो जज्ल क्या था? वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उस लोकल लैंग्वेज में शायरी की जाती थी, इसी को जज्ल कहते हैं। ठीक है, मुवश्शे में भी यस सर। लोकल लैंग्वेज है, जज्ल में भी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, कि मुवश्शे के अंदर थोड़ी फसीह जबान का इस्तेमाल है और जज्ल के अंदर बिल्कुल बिल्कुल ही लो लेवल की जबान का इस्तेमाल किया जाता था, जो बिल्कुल अवाम के लिए गाई जाती थी। ठीक है, वो पढ़े लिखे दे- लोगों के लिए नहीं होता था, जज्ल किसके होता था? अवाम के लिए, है ना। जैसे आज, देहाती शायरी। क्या कह रहे हैं? देहाती शायरी। हाँ, देहाती शायरी कह सकते हैं उसको, है ना। जैसे आजकल आप देखते हैं रैप सॉन्ग्स का बहुत कल्चर है, ठीक है, रैप यस सॉन्ग सर। का। अब रैप सॉन्ग्स में क्या होता है कि एक मुंबई का अगर रैपर है तो वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज, जो वहाँ के छपरी लोग, मतलब बिल्कुल अवामी लहजा जो है वहाँ का, उस लहजे में वो लिखता है ना। इसी तरह अगर कोई पंजाब का है तो वो पंजाब का जो बिल्कुल अवामी लहजा है, जिसको शरीफ आदमी बोलना भी नहीं चाहेगा, उस जबान में उसको लिखता है ना। इसी तरह बिहार का कहीं का भी है वो, तो वहाँ की जो लोकल बिल्कुल ऐसी जबान जो इल्मी जबान नहीं हो सकती है, उस जबान में जो शायरी लिखी जाती है ना, वही जज्ल है। समझ गए? बताएं। यस सर। और अगर इसी में थोड़ा फसी जबान इस्तेमाल कर ली जाए, है ना, मतलब जबान दो तरह की होती है ना, एक गालम गलोच वाली जबान होती है, ऐसी जबान होती है जो किसी इल्मी महफिल में नहीं बोली जा सकती है, ठीक है, एक वो जबान होती है। दूसरी जबान वो होती है जो होती तो लोकल जबान ही है लेकिन थोड़ी बेहतर होती है, साफ सुथरी जबान होती है। तो मुवश्शे जो है वो थोड़ी साफ सुथरी जबान है, और जज्ल जो है वो बिल्कुल ही लोकल जबान है, मतलब जो चाय के ठपरी पे बैठ के लोग बोलते हैं जिस तरह की जबान, उस जबान की शायरी है। समझिए, जैसे कव्वाली है ना, कव्वाली है उर्दू में, तो कव्वाली जो है दो तरह की होती है। एक कव्वाली वो होती है जो नुसरत अली फतेह अली खान गाया करते थे, इस तरह के बड़े लोग गाया करते थे, जिसको पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं। और एक कव्वाली वो होती है जो आप देखते होंगे क्या कहते हैं उसमें, गंदी तरह की शायरी हो रही है, या बिल्कुल ऐसी शायरी हो रही है कि जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं सुनना चाहेगा। होता है कि नहीं, बताएं। यस सर। तो यही फर्क है, समझ लें, कि जज्ल में और मुअश्शे में। यस सर। ठीक है, चले, ऐसा नहीं है कि जज्ल के अंदर गाली गलौज होता था, लेकिन बिल्कुल अवामी जबान होती थी, फुसहा जबान नहीं होती थी इसमें। चलो, अब कह रहे हैं कि बाज़ुल बाहिसीन यातबिरून अन्न उसूल जज्ल तरजिउ इलल उंदुलुस। जज्ल कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो बाहिसीन का ये मानना है कि उंदुलुस से स्टार्ट हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, नशअ अज़्ज़ज्ल फिल क़र्निल ख़ामिस अल हिजरी
अला यदि अबी बकर इब्न क़ज़मान। ये दोनों चीजें याद रखिए, एक तो 5वीं सदी हिजरी में जज्ल वजूद में आया, और दूसरा ये मुअस्सिस किसको माना जाता है, अबू बकर बिन क़ज़मान को। ठीक है ना। चलें, हुआ शक्ल सर तकरीब। इसको नंबर में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? फिर कर्नेल खामिस अल हिजरी, हाँ हाँ, इसको अगर नंबर में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? देखें कर्नुल खामिस का मतलब क्या हुआ कि ये एंड हो रहा है 500 पे। ठीक है, तो यस ये सर। कर्नुल खामिस कहाँ से स्टार्ट होगा, 400 टू 500। ठीक है, यस सर। ये है कर्नुल खामिस, है ना, 400 टू 500 हिजरी, इसी बीच में ये शायरी वजूद में आई है। अब कि कोई भी फन होता है, अदबी फन, तो उसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि 410 में ही गजल की पहली बार लिखा गया था, उसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होता है। ठीक है, ओके क्योंकि सर, कोई भी हाँ फन जो यस सर। डेवलप करता है वो धीरे धीरे होता है, पहले उसकी इब्तदाई सूरतें आती हैं, फिर वो थोड़ा और बेहतर होता है, फिर और बेहतर होता है, फिर उसकी जो उम्दा सूरत होती है वो सामने आ जाती है, डेवलप सूरत उसके सामने आती है। तो इसी वजह से किसी भी फन का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होता है। ठीक है, तो यस वो सर। क्या है कि 5वीं सदी हिजरी में इसकी इब्तिदा हुई। अबू बकर बिन क़ज़मान ने इसको बहुत ज्यादा डेवलप किया। हुआ शक्ल तक़लीदी मिन अशकाल अश-शे'r अल-अरबी बिल-लुग़त अल-महकिया व हुवा इर्तिजाली व आदतन मा यकूनु फ़ी शक्ल मुनाज़रा बैन अदद मिन अज़-ज़ज्जालीन मसहूबन बिइक़ाइन लहनी बिमुसाअदति बाज़िल आलात अल-मौसीक़िया। ये समझ लें ज़ज्ल की पूरी तारीफ है इस एक पैराग्राफ में। क्या कह रहे हैं कि एक ये ऐसी शायरी है जो तकलीदी शक्ल की शायरी है। तकलीदी शक्ल का मतलब क्या हुआ कि इसमें भी बुहूर का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसमें भी काफिया होता है, इसमें भी वजन होता है, सब कुछ होता है इसमें। तो ये तकलीदी शक्ल है, लेकिन जबान इसकी क्या है, बिल्कुल अवामी लहजा है। ठीक है, और इर्तिजाली है। इर्तिजाल का क्या मतलब होता है, बताएं। इर्तिजाल का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा। डायरेक्ट शायरी करना। बहुत अच्छा, है ना, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, बरजस्ता। ठीक है, या फिल बदी। मतलब क्या होता है कि इसमें पहले से इंसान थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन करके आता है कि मुझे ये शेर पढ़ना है, लेकिन जैसी सिचुएशन होती है वहां पे, उस सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी शायरी में तब्दीली भी कर लेता है ना, और अपनी शायरी को, नए अशार को बना भी लेता है। ठीक है, तो बरजस्ता शायरी होती है, इसी को इर्तिजाली कहते हैं। और अक्सर क्या होता था कि चंद जज्जालीन साथ में जमा हो जाते थे और मुनाजरे की शक्ल में ये शायरी होती थी। आप बिल्कुल हू बहू आप उठा लीजिए कव्वाली, है ना, वो कव्वाली जिसको कहा जाता है जवाबी कव्वाली। ठीक है, उसमें दो लोग होते हैं, एक टीम इधर होती है, दूसरी टीम दूसरे साइड होती है ना, और दोनों में आपस में शायरी की जबान में समझ लीजिए कि मुकाबला चल रहा होता है ना। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे जवाबी कव्वाली तो आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि अरबी के अंदर वही शक्ल थी जजल की। समझ गए। तो यहाँ पर भी क्या होता यस। था कि बाज आलाते मौसीकिया का इस्तेमाल होता था, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उनको बजा करके शायरी की जाती थी, और दो ग्रुप होता था, इधर भी एक ग्रुप है उधर भी एक ग्रुप है। मतलब आप इसको, इसकी तारीफ पढ़िए और जवाबी कव्वाली देखिए तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि दोनों हूबहू एक ही तरह की चीज है। ठीक है, चले, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार जवाबी कव्वाली करके यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, एक आध वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या होता है। ठीक है, चलें। यंतशिरु ज़ज्ल बिशक्ल कबीर फी लुबनान व शुमाल फिलिस्तीन व शिमाल उर्दून व गरब सूरिया। ज़ज्ल फैलता चला गया, लुबनान में गया, फलस्तीन में गया, उर्दून, सूरिया, इन सारी जगहों पे फैला। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। यऊदु अस्लु ज़ज्र इलल असरिल जाहिली व कान मिन अशहुरिज़ दज्जालीन अश-शायरा अल खमसा। ज़ज्ल की जो असल है, ठीक है, यानी उस तरह की जिसको हम जजल कहते हैं, उसकी इब्तिदाई शक्ल जाहिली जमाने में भी पाई जाती थी, है ना। और कहा जाता है कि जाहिली जमाने में जो खंसा थी शायरा, मुखजरिम शायरा, वो भी इस तरह की शायरी करती थी। ठीक है, चल। हम्म। कलिमतु ज़ज्ल बिल अरबिया तानी अस्सौत। अब लुगत में इसका माना क्या होता है, सऊत, आवाज। व ज़ज्ल फिल लुगा हुवा तस्वीत व ततरीफ। ठीक है, आवाज निकालने को जजल कहते हैं।
वहुव इस्मुन अतलक़हुल अंदलुसियून अला शिअरिहिमिल आमी अल्लज़ी शाअ वश्तहर फिल क़र्न अत्थानी अशर अल मीलादी। अंदलुसियों ने ये नाम यानी ज़ज्ल का नाम उस शायरी को दे दिया जो अवामी शायरी थी और बहुत ज़्यादा मशहूर हुई कब? 12वीं ईस्वी में, 12वीं सदी ईस्वी में। ठीक है, तो ईस्वी के एतबार से देखें तो ये कब है बताएं? सॉरी मैं 1200 लिख रहा हूँ, 12th सेंचुरी है ना, 12th सेंचुरी में ईस्वी के एतबार से। और हिजरी के एतबार से देखें तो 5 5th सेंचुरी है ना, हिजरी के एतबार से 5th। ठीक है, और ईस्वी के एतबार से 12th। खासतन अला यदि इब्न क़ज़मान व जमाती, इब्न क़ज़मान के हाथों असल में ये परवान चढ़ी। जो मशहूर ज़ज्जालीन है इब्न क़ज़मान है, ठीक है, इनका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ईसा था, है ना। उसके बाद देख रहे हैं मदगैलिस है, ये नाम आता है, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इब्न रुश्द आपको पता है ये मशहूर किस में है, किस चीज में मशहूर है? फलसफे में। फलसफे में मशहूर है ना। इब्न रुश्द असल में फलसफी हैं, लेकिन इब्न रुश्द जजलिया शायरी भी करते हैं। ठीक है, इब्राहिम बिन सहल, अबुल हसन अश-शशरी, अबू अब्दुल्लाह अलूशी, अल हसन इब्न अबी नस्र अद-दब्बाग, ये सारे लोग हैं। रग़म अन्न ज़ज्ल इब्तदा कफ़न लिलआम्मति फ़िल अंदलुस इल्ला अन्न मौज़ूआतिही तअद्ददत हत्ता शमलत जमीअ मौज़ूआत अश-शे'r अल-अरबी अत-तक़लीदी हत्ता अल-जलील मिनहा कमदीह अल-मुलूक वल-हुक्काम वल-रसा ववस्फ़ अल-क़ुसूर वद-दिया थुम्मा अज़-ज़ुहद वज़-ज़ज्ल अस-सूफ़ी फ़ी वक़्तिन लाहिक़। अब ये कह रहे हैं कि ज़ज्ल की इब्तिदा तो आमिया ज़बान के तौर पे हुई थी, आमिया लहजे में हुई थी, लेकिन बाद में जब ये डेवलप हुई, है ना, तो फिर इसने वो सारे मौज़ूआत शामिल कर लिए जो कदीम अरबी शायरी में जिन जिन मौज़ूआत पर लोग अशार लिखते थे, जैसे कि बादशाहों की मदह करना, मरसिया कहना, ठीक है, वस बयान करना महलों का और प्रॉपर्टीज का। इसी तरह जुहद की जो शायरी थी, है ना, वो भी ज़ज्ल के अंदर शामिल हो गई। ठीक है, सूफी शायरी भी ज़ज्ल की एक किस्म बन गई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ज़ज्ल के बारे में। चले अब आगे चलते हैं मुवश्शह के बारे में। अल मुवश्शहातुल अंदलुसिया, मुवश्शह क्या है? मुवश्शिहुन अंदलुसियुन हुवा फन्नु शायरीन है मुस्तहदिस। जी बताएं। वो जो कव्वाली होता है तो कव्वाली गाने वाले सूफी लोग ही होते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कव्वाली बहुत तरह की होती है। ठीक है, आपको मतलब अगर कव्वाली को आप ग्रेड देना चाहें तो किसी को 1 देंगे और किसी को 10 भी देंगे। ठीक है, तो कव्वाली अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, गंदी कव्वाली भी होती है, समझ गए, फोहश पाकिस्तान कव्वाली भी होती है, हर तरह की कव्वाली होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूफी कव्वाली होती है, सूफी कव्वाली भी होती है ना, अच्छी जी जी कव्वाली भी होती है, हर हाँ तरह की। पाकिस्तान में जो है सूफी कव्वाली भी सुनने को मिलता है। पाकिस्तान में क्या, इंडिया में भी बहुत, ये सब चीजें तो इंडिया में शुरू हुई हैं, पाकिस्तान तो खैर बाद में बना, है ना। पहले जी जी कव्वाली जो है वो फारसी जबान में होती थी। अभी भी बाज खानकाहों में ये रिवाज है कि वहाँ पे फारसी जबान में बिना मौसीकी के, मतलब विदाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कव्वाली की जाती है। ठीक है, और वहाँ पे सिमा की महफिलें होती हैं, है ना, उसमें फारसी शायरी पढ़ी जाती है, जलालुद्दीन रूमी की शायरी, इन लोगों की शायरी पढ़ी जाती है ना। तो ऐसा नहीं कि हम्म, कव्वाली आज कोई डेवलप हुई है, कव्वाली तो बहुत पुरानी, लेकिन लोगों ने उसको बुरा बना दिया। ठीक है, बाद में अब जब अवाम के दरमियान कव्वाली पहुंच गई ना, पहले पढ़े लिखे लोग खास लोगों के दरमियान थी, जब अवाम में पहुंच गई हम्म, कव्वाली तब वो गंदी हो गई, है ना। अब फिर उसमें ऐसी ऐसी गंदी चीजें कव्वाली में लोगों ने शामिल कर ली कि अब उसकी सूरत ही बदल दी बिल्कुल। अब अच्छी कव्वाली बहुत कम मिलेगी आपको सुनने को। चलें अब आ जाते हैं मुवश्शिहुन अंदलुसियुन। मुवश्शिह क्या है? हुआ फन शायरीन मुस्तहदिस, ये भी नया एक शेरी फन है। यख्तलिफ अन ज़ुरूब अश-शि'r अल-ग़िनाई अल-अरबी बिल्तिज़ामिही बिक़वाइद मुअय्यना बिइस्तिअमालिही अल-लुग़त अद-दारजिया अव अल-अअजमिया फ़ी खुरजतिही। ठीक है, मुवश्शिह के अंदर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके डिटेल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इस्तिलाह इसके अंदर इस्तेमाल होंगी जो उसको आप समझने में थोड़ी दुश्वारी होती है। चलें देखिए, मुवश्शिह होता क्या, मुवश्शिह का असल माना क्या होता है? मुवश्शिह का असल माना, ये स्क्रीन शो हो रही है ना, ये वाली? हाँ सर, यस सर।
ठीक है, तो मुअश्शे का असल माना क्या होता है? मुअश्शे का असल माना क्या होता है? हार, है ना। जो औरतें हार पहनती है ना उसको कहते हैं। और हार में भी कौन सा हार? वो हार जो पट्टे की तरह पहना जाता है, ठीक है। इस शेप में, मतलब मान लें कि ये सर है, मैं ऐसे ही ड्राइंग बना रहा हूँ, है ना। ये हाथ है किसी का, ठीक है, और एक हाथ ये है, समझ गया। तो इसमें क्या होता है कि एक बाह के नीचे से ऐसे ले गए और ऐसे पहना दिया, ठीक है। ओ, जैसे मिस यस सर। यूनिवर्स और इन चीज़ों में, है ना, जैसे फ्रेशर पार्टी भी होती है अपने यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो वहां पर भी मिस्टर फ्रेशर कोई बन जाता है, कोई मिस फ्रेशर बन जाती है। तो उन लोगों को इस तरह का एक पट्टा बना करके पहनाया जाता है, ठीक है। तो असल में मुअश्शे इसी को कहते हैं। इसके अलावा एक कमर पे एक पट्टी ऐसे बांधी जाती है ना, औरतें बांधती थी पहले, अभी भी बांधती होंगी शायद। तो उसमें जेवरात बने होते हैं, ठीक है, जेवरात की शक्ल होती है वो, उसको भी मुअश्शे कहा जाता है, समझ गए। इसी तरह गर्दन में जो हार पहनती हैं, है ना, तो उसको भी मुअश्शे का नाम दिया था। तो बेसिकली क्या है कि मुअश्शे हार को कहा जाता है, ठीक है। चलें, यानी मुअश्शे नहीं, विशाह कहते हैं, विशाह, विशाहुल मरआ, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, विशाहुल मरआ, है ना। तो उसी से, उसी लफ्ज से बना है मुअश्शे, ठीक है। अब कोई हार होता है तो हार के अंदर दाने होते हैं, बिना दाने का तो हार नहीं बनेगा, है ना। तो अब एक हार में कई दाने होते हैं, ठीक है। उन दानों को जोड़ करके उसमें कोई दाना छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, होता है ना ऐसा हार, बताएं। उसमें छोटे और यस। बड़े सारे दाने मिक्स होते हैं। तो उसी तरह मुअश्शे भी शायरी का एक ऐसा हार है जिसके अंदर कई सारे इसमें मोतियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कुछ बड़ी मोतियां हैं, कुछ छोटी मोतियां हैं, समझ गए। अब हम उसको देखते हैं कि इसमें कैसी कैसी मोतियां होती हैं। सबसे पहले देखें, इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, समझ गए। एक होता है मतला, है ना, दूसरा होता है कुफल, ठीक है, और तीसरा होता है फर्जा। ये तीन चीजें, मतला, कुफल, खर्जा। मतला आपको पता है शायरी के किस शेर को मतला कहते हैं? पहला लाइन को। हाँ, कोई भी शायरी जहां से उसकी इब्तिदा होती है उसको हम्म, मतला कहते हैं ना। इब्तिदाई यस। जो शेर होता है उसको मतला कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है मुअश्शे के अंदर, के मतला हो गया, कुफल हो गया और खुरजा, इन तीनों के अंदर काफिया, वजन, बहर, तीनों क्या होते हैं? तीनों यकसा होते हैं, तीनों सेम होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? मतला, कुफल और खर्जा में काफिया, वजन, बहर सेम होते हैं। अभी आपके जहन में आ रहा हो कुफल क्या होता है, खर्जा आता है क्या होता है, वो सब अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलें, तो इन तीनों में आपने समझ लिया, तीनों में क्या होता है, काफिया, वजन, बहर सेम होता है। मतला वो होता है जहां से मुअश्शे की इब्तिदा हो रही है। खर्जा कौन सा होता है? जहां मुअश्शे का एंड हो रहा है, ठीक है, जो आखिरी है वो खुर्जा है, समझ गए। तो मतला मक्ता, और यस। मक्ता को बोलते हाँ, मक्ता कह लें उसको, लेकिन मुअश्शे की इस्तिलाह में उसको खर्चा कहा जाता है, ठीक है। अब कुफल क्या होता है? कुफल जो होता है ये बीच बीच में मुअश्शे नज्म की शक्ल में होता है, तो बीच बीच में ये रिपीट होता रहता है। हम कैसे पहचानेंगे ये कुफल है? पहचानने का तरीका ये होता है कि खुर्जा, कुफल और मतला तीनों का काफिया, वजन, बहर सेम होगा, समझ गए, बताएं। हम्म, अब एक चीज ये हो गई, ये तीन बड़ी इस्तिलाहें आपने समझ ली। उसके बाद एक होता है क्या, समत, है ना, समत होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है दौर, एक होता है बैत, है ना, और एक होता है गुस्न, समझ गए। ये चार इस्तिलाहें और हैं। अब इसमें देखें गुस्न किसको कहते हैं। गुस्न किसे कहते हैं? मतला, कुफल, खर्जा, ये तीनों आप समझ गए। इसके हर हर मिसरे को, हर मिसरे को क्या कहते हैं? हर मिसरे को गुस्न कहते हैं, समझ गए। मतला, कुफल, खर्जा के हर मिसरे को क्या कहते हैं, बताएं। गुस्न कहते है ना, सिर्फ मतला, कुफल और खर्जा के हर मिसरे को गुस्न कहते हैं, समझ गए। चलें, अब आ जाएं समत किसको कहते हैं। देखें, जब मतला खत्म होता है तो उसके बाद
अशार होते हैं, है ना, मतला खत्म होने के बाद। तो मतला खत्म होने के बाद जो अशार होते हैं उनको सम्त कहा जाता है। अब सम्त जितने भी होते हैं ये सब दो दो मिसरे के होंगे, है ना, दो मिसरे के भी हो सकते हैं, चार उसके अंदर वो भी हो सकते हैं, अज्जा भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि हर एक लाइन को सम्त कहते हैं। मतला कुफल खर्जा के अलावा, मतला कुफल खर्जा के अलावा हर एक लाइन जो भी होगा, है ना, क्योंकि मतला कुफल खर्जा के लाइन को क्या कहते हैं, मिसरों को क्या कहते हैं, बताएं। गुस्न गुस्न के, गुस्न है ना। अब इनके अलावा, गुस्न के अलावा जितनी भी लाइन होंगे मुअश्शे के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, सम्त कहते हैं। ठीक है, गुस्न के अलावा, ठीक है, जितने अशार होंगे, जितने अशार, उन सबको हम क्या कहेंगे, उन सबको सम्त कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो सम्त आपने समझ लिया, बताएं, सम्त समझ लिया, ठीक है, गुस्न समझ लिया, मतलब कुफल खर्जा समझ लिया। अब आ जाए दौर के ऊपर। दौर क्या होता है, देखें, जितने भी सुमूत होते हैं ना, जितने भी सुमूत होते हैं यानी गुस्न के अलावा जितने अशार होते हैं उनको अलग अलग दौर में बांटा जाता है। ठीक है, यानी सुमूत का, जितने भी सुमूत हैं उनका मजमुआ दौर कहलाता है। क्या कहलाता है, सुमूत का मजमुआ क्या कहलाता है, दौर, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दौर, सुमूत का मजमुआ, समझ गए, दौर कहलाता है। उसके बाद एक चीज है बैत। बैत क्या होता है, देखें, अच्छा, बैत को समझने से पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा और। अब देखें होता क्या है इसमें, कि जैसे ही दौर आया, है ना, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले मतला होगा, समझ गए, उसके बाद दौर होगा, उसके बाद कुफल होगा, ठीक है, फिर दौर होगा, फिर कुफल होगा, है ना, फिर दौर होगा, फिर कुफल होगा, समझ गए, फिर दौर है, फिर क्या होगा, मान लें खत्म, हमें करना है खत्म, तो खर्जा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर, बताएं, मतला, फिर दौर एंड कुफल, फिर दौर एंड कुफल, फिर दौर एंड कुफल, फिर दौर एंड खर्जा। ठीक है, तो अब मतला के अलावा, मतला के अलावा दौर और प्लस कुफल ये दोनों मिल करके क्या बनते हैं, बैत बन, क्या बनते हैं ये, बैत बनते हैं, है ना। तो अगर मुझे आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने बैत हैं तो आप क्या कहेंगे, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें कितने बैत हैं, तीन जी, बैठ चार बैत हैं, है ना, रजा वाला भी चार। मिला के साथ। ठीक है, ये भी क्या हुआ, बैत, बैत नंबर 2, ये भी क्या हुआ, बैत नंबर 3, और दौर और खुर्जा ये क्या हो गया, बैत नंबर 4। ठीक है, तो मतलब बैत के अंदर शामिल नहीं होता है। उसके बाद दौर कुफल, फिर दौर कुफल, फिर दौर कुफल, दौर खर्जा, ये सब बैत के अंदर शामिल होंगे। ठीक है, समझ गए, बताएं, तो इसको कहते हैं बैत, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि मतले का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, बताएं, बैत का बैत होता है। सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, कुछ नहीं, गुस्न मतलब होता है ना, गुस्न गुस्न होता है सबसे छोटा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा बैत होता है। बैत के बाद सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है, तो दौर, संत है ना, दौर होता है। ठीक है, दौर के बाद सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, हम संत और कुफल होता है ना, कुफल होता है। ठीक है, कुफल के बाद सबसे बड़ा हिस्सा सम्त का होता है, क्योंकि कुफल जो होता है वो चार, कम से कम उसके अंदर चार गुसून होंगे, है ना, तो दो अशार हो गए ना फिर। जी तो और उसके बाद सबसे छोटा हिस्सा गुस्न का होता है, समझ गए, तो ये स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, कोई कुछ कुछ मुअश्शे ऐसे होते हैं जिसमें मतला होता ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट मुअश्शे कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, दौर से, तो समझ गए, दौर प्लस कुफल, दौर प्लस कुफल, दौर प्लस कुफल। तो वैसे मुअश्शे को हम क्या कहते हैं, मुअश्शिह अल अक़रा, क्या कहते हैं उसे, अल मुअश्शिहुल अक़रा, समझ गए, या अल मुअश्शिह गैरुत ताम। समझ गए स्ट्रक्चर, बताएं, जी समझ में आ गया, जी, जी। किसी को कोई परेशानी इसको समझने में,
ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें मिसाल दी हुई है, जादकल गैसु इज़ल गैस हमा या ज़मान अल वस्ल बिल उंदुलुसी लम यकुन वस्लुका इल्ला इल्ला हल खलसन फिल करा औ खिलसतल मुख्तलिसी। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं उंदुलुस मुख्तलिस, एक ही काफिया है, एक ही बहर है, एक ही वजन है। फिर यहाँ पे आ जाए कुफल के अंदर, देख रहे हैं हरसी नरजिसी, एक ही काफिया एक ही वजन, ठीक है। इसी तरह मजलिसी कुदूसी, एक ही काफिया एक ही वजन। फिर यहाँ पे मकनसी और एक और इसका छूट गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कुफल खर्जा मतला तीनों का काफिया और वजन क्या है, सेम है ना, है ना। अब फिर हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर कि ये समत की स्टार्ट हुई। अच्छा, एक दौर में जितने भी समत होंगे वो सब क्या होंगे, हम काफिया होंगे, है ना, हम काफिया और हम वजन होंगे, ठीक है। एक दौर में जितने भी समत होंगे। अब अगला दौर जैसे आया, यहाँ पे देखें काफिया बदल गया ना, बताएं जी। बताएं। फिर अगला दौर आया, यहाँ पे देखें काफिया बदल गया, है ना। तो एक एक दौर के अंदर जितने भी काफिया होंगे वो सेम होंगे, लेकिन जब दौर बदलता है तो फिर काफिया भी बदल सकता है ना, हो सकता है वही हो सकता है बदल जाए, ठीक है। लेकिन मतला कुफल और खर्जा का काफिया नहीं बदलता है, ठीक है, हरफे रवी सेम रहता है। क्लियर हो गया मामला, बताएं। जी। सही। ठीक है, चलें। तो मुअश्शह अल अक़रा को दूसरा नाम क्या है सर? मोशे अन्नाकिस भी कहते हैं उसको, है ना। अच्छा, यहाँ पे ठीक है। देखें लिखा हुआ होगा, इसी में लिखा हुआ है, ये देखें नीचे में इसी नोट में, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। मतला क्या है, हाँ, क्या है ना, खर्जा क्या यस। है, बैद दौर समत हुस्न अलमुअश्शिह ताम इदा बदा अलमुअश्शिह बिल मतला, ठीक है। जब मतले के साथ स्टार्ट होता है तो मुअश्शिह ताम कहते हैं, और जब यस। मतले से खाली हो तो मुअश्शिह अक़रा या मुअश्शिह नाकिस कहते हैं, ठीक है। चलें, तो ये है, ये नोट मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इंशाल्लाह मुअश्शे को फिर आगे हम कंटिन्यू करें, क्योंकि एक अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग खत्म करते हैं।